नमस्कार, मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ में कलिका जी साक्षात विराजमान हैं। हमने पिछली बार जो पॉडकास्ट किया था, उसमें हमने ऑनलाइन पॉडकास्ट किया था और आज हमारा सौभाग्य है कि हम साथ में बैठकर बात करने जा रहे हैं। तो कलिका जी से मेरे व्यूअर्स परिचित हैं। आप हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के प्रोफेसर हैं। आपने स्पिरिचुअलिटी पे, हमारे उपनिषदों पे, आप हमारे वेदों पे बहुत रिसर्च किए हैं, पीएचडी किया है और हमारा सौभाग्य है कि हम जो है आपसे डायरेक्टली जो है उन चीज़ों के बारे में भी, जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी, और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे हम्म देखते हैं। हम्म राइट, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेद नहीं पढ़ते, उपनिषद नहीं पढ़ते, पर अपना जीवन तो सभी जी रहे हैं। जी। राइट, और उस जीवन में ऐसा क्या है जो हम वहां से सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो उसी के साथ कलिका जी, आपका बहुत बहुत या आभार है कि आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। हम्म और ये कुछ प्रश्न हैं लोगों के मेरे पास में, हम्म और मैं उन प्रश्नों के साथ ही शुरू करता हूँ आज। जी। कि एक जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि मृत्यु लोक, हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम कई बार अलग अलग सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे होते हम्म हैं, सारे जीवन हमारा कुछ ना कुछ बटोरने में कट जाता है। लेकिन जहाँ तक हमारे शास्त्रों की बात की जाए, सनातन की बात की जाए, तो हमेशा ये कहा जाता है कि भाई ये जो मृत्यु लोक है, ये सिर्फ कष्ट की जगह है, ये दुख की जगह है। और यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ दुख निहित है। हाँ। तो तो वो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या ऐसा वाकई में है, या जैसा कि बहुत सारे लोग जो इसको देख रहे होंगे वो कहेंगे कि नहीं भाई, जो लोग बहुत पैसे वाले हैं उनको तो कोई दुख नहीं है, जो बेचारे गरीब हैं, हम्म, परेशान हैं, दुख तो उनके लिए है। उनके लिए है। तो क्या ये सही है या सभी दुख में है, और ऐसे क्या कारण है? सर्वप्रथम तो मैं आभारी हूँ आपकी कि आज हम ये साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी है कि आज आमने सामने बैठ के बातें हो रही है। और जो ये जो सवाल आपने किया, इससे मुझे अभी अभी एक चीज याद आई। स्कूल में पढ़ते थे तब मैंने रेडियो पे एक गाना सुना था। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, हाँ। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सही बात। तो उस उम्र में मुझे लगा ये क्या गाना है, हम्म, ऐसे थोड़ी होता है, जीवन जहर क्यों होने लगा। हम्म, इट हैज टू बी सो ब्यूटीफुल। राइट। और इतनी सुंदर बात है जीवन। हम्म, लेकिन वो गाना दिमाग में कहीं रह गया। बाद में जब ये सब अध्ययन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें भगवत गीता, उपनिषद ये सब पढ़ने लगी, तो समझ में आया कि ये सारी जो बातें कही गई है, इसके मूलाधार जो है वो है दुख। तो इंसान को लगता है कि जीवन में दुख काफी है और सुख बहुत कम है। भगवान बुद्ध की भी कथा है कि उन्होंने देखे सारे दुख, तो फिर उन्होंने सारा जीवन त्याग दिया, और मतलब जो राजसी जीवन था उसे त्याग दिया, और फिर वो तपस्या के लिए निकल गए। तो हर एक जो महामुनि ऋषि हुए हैं, उनके कहने में भी यही बात आती है कि दुख है। आम इंसान भी कहता है कि जीवन में बहुत सारे दुख हैं। तो लेकिन ये दुख कहीं से हमें मिलते हैं, तो इज इट अनड्यू, इज इट बिकॉज आई गेट इट एंड आई डोंट डिजर्व इट। ये सवाल मन में हमेशा रहता है कि मुझे ऐसे क्यों मिल रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब सुख मिलता है तो हमें लगता है यस आई डिजर्व इट, ये मैंने कमाया हुआ है, और सुख का तो मैं अधिकारी हूँ, लेकिन दुख का अधिकारी नहीं हूँ। तो मुझे ये दुख क्यों मिल रहे हैं, और फिर हम और दुखी होते हैं, हम और दुखी होते हैं। लेकिन इस बात पे मुझे याद आता है कि पतंजलि का जो योग सूत्र है, उसमें बहुत सुंदर बात कही गई है कि उन्होंने पंच क्लेश की बात की है। ओके। तो हमारे जीवन में 5 तरह के क्लेश होते हैं, और या फिर कहिए कि ये हमारे लाइफ के बैरियर्स हैं। तो ये है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, इसके आड़े ये 5 चीजें आ रही है। तो ये क्या है? अविद्या, अस्मिता, अच्छा। राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये अच्छा। 5 तरह के क्लेश है।
और ये हमने अपने जीवन में बांधे हुए हैं, मतलब हमने ओढ़ लिए हैं और हम इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। फिर वो कह रहे हैं कि अरे मैं मुझे। एक बार दोबारा से बोलना चाहूंगा ये, ताकि हम सब एक बार समझ लें इसको। आपने बोला अविद्या, हम्म। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश। हाँ। अरे वाह, ओके जी, बताइए। तो अविद्या माने इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। तो मुझे किस बात का इग्नोरेंस है, क्या बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है? तो दो चीजें हैं। एक है कि जो जिसका क्षय होने वाला है, जो समाप्त होने वाला है, मैं सोचता हूँ कि ये अनंत है, ये समाप्त नहीं होगा। जैसे जीवन, हमें लगता है कि जीवन अमर है, अनंत काल तक चलता रहेगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। फिर बीच में कहीं पे मृत्यु आ जाती है। जी। अपनों की होती है, मित्रों की होती है, स्वयं की होती है। तो ये एक चीज है, ये नश्वरता जो है, ये हम समझ नहीं पाते और ये हमें बात लगता आप जो कह रहे हैं शायद बहुत सही और बहुत गहरी बात है, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति अपने चारों तरफ लोगों को जाते देखता है, लेकिन अपने विषय में कभी कोई नहीं सोच पाता कि हाँ, कभी मुझे भी जाना है। जाना है। और खुद ये को सबके शाश्वत साथ है समझता ना, है, ये सबके साथ है। सबके साथ है। तो जो अस्थिर है उसे स्थिर समझना, जो हम्म, नश्वर है उसे शाश्वत समझना। हम्म। और उसकी एक और है कि बात जिसमें जो शाश्वत है उसे न समझना। यानी ईश्वर को। हाँ, स्वयं को, ईश्वर को। जी। जो शरीर है ये बदलने वाली है, मेरे मन की भावनाएं हैं ये बदलने वाली है, मेरे विचार बदलते रहते हैं। जी। तो ये सब बदलने वाली चीजों को ही मैं समझता हूँ ये मेरा व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व मैं हूँ। हाँ। लेकिन व्यक्तित्व ये बदलने वाली चीज है। इस व्यक्तित्व का जो दृष्टा है, जो इस व्यक्तित्व को देख रहा है, उसे हम नहीं समझ पाते। वो शाश्वत है, वो सनातन है। ये फिर गहरी बात कही आपने, हाँ। क्योंकि ये बात सही है कि शायद आज से 20 साल पहले जो व्यक्तित्व मेरा था, हम्म। आज वो व्यक्तित्व नहीं है। नहीं है। आज आज मैं कुछ और हूँ, और हो सकता है 20 साल बाद कुछ और होगा। और हम सबके होगा। साथ हम सब लाइफ में सीखते हैं, चेंज सीखते होते हैं। रहते हैं, राइट, कुछ अच्छा बुरा। बिल्कुल। बट वो हम नहीं है। वो हम नहीं है, हम उसे पकड़ के रहते हैं। हाँ। और फिर हम कहते हैं कि अरे ये छूट रहा है, ये निकल रहा है, ये समाप्त हो रहा है। बड़ा दुख होता है। हम्म, जीवन भी ऐसा क्यों चल रहा है, लोग ऐसे क्यों रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? और जो अच्छा हो रहा है वो अ, हमेशा के लिए क्यों नहीं रुक रहा है? तो ये बदलाव, चेंज इज द नेचर। मतलब जो जिस चीज की जो प्रकृति है, उसको ना समझ के उसको अपने हिसाब से उसके बारे में हाँ। अपना अपना एक धारणा बना लेना, धारणा काइंड ऑफ बना। ये अविद्या है। हाँ, मतलब मेरे बच्चे ऐसे ही रहने चाहिए जैसे 2 साल के थे तब थे। मम्मा मम्मा, पापा पापा जी। करके आगे पीछे घूमते थे। हाँ, फिर ये हमें हम लग सब लोग रिलेट करेंगे हाँ। इससे। तो 15 साल के हुए, अरे अपने खोली में से रूम में से बाहर नहीं निकल रहे, दरवाजे बंद करके अंदर रह रही, ये कैसा बदलाव है? दुख की बात जी। है। रिश्तों में फिर हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्तों में भी बदलाव होता है। जी। शुरू शुरू के दिन अलग होते हैं, 5-6 साल के बाद अलग होते हैं, 20 साल के बाद और अलग होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो ये बदलाव में खुद को नहीं ढालते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर उन्हें दुख होता है कि अरे ये बदल रहा है, अरे ये वैसी नहीं रही, ये वैसा नहीं रहा। हम्म, माता पिता भी हमारे, हम जब छोटे थे तब वो अपने प्राइम समय में जी रहे थे। अब उनको हम उस तरह से देख नहीं पाते कि हम्म। अब वो वाले नहीं रहे, वो थक गए हैं, उनकी थोड़ी मतलब स्वभाव में थोड़ा बदलाव आया है। तो वहां भी हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, फिर दुख होता है। तो अविद्या यही है कि जो वास्तव है उसे हम नहीं समझते। आई थिंक और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद्या, वाकई हम्म, में। अस्मिता क्या है? अस्मिता यह है कि जब हमें अविद्या होती है, माने जो अस्थिर है उसे हम स्थिर समझने लगते हैं, जो असत्य है उसे सत्य समझने लगते हैं, तो हम उसे पकड़ के रखते हैं। तो मेरा व्यक्तित्व ही मैं हूँ, ये हम्म। एक अहंकार आ जाता है, जिसे हम ईगो कहते हैं। ओके। तो उससे पकड़े रहना माने अस्मिता। अच्छा, और एनीथिंग जो ईगो है बेसिकली। हाँ, मैं, अहम, ये जो हम्म। अहम है ये अस्मिता ये है, मेरा है। मेरा ये। है। परब्रह्म से जब जीव का निर्माण हुआ तो उसका प्रथम कारण अहम है।
अच्छा, अगर जो वो सर्वव्यापी है, उसमें से जब एक लहर उठती है, उसका जो आकार बनता है, अस्तित्व बनता है, वो अस्मिता है। करेक्ट, तो क्योंकि उसने कहा मैं अलग हूँ, तब वो अलग हुआ। अलग हुआ। अगर वो ये ना कहता कि मैं अलग हूँ, हाँ, तो मैं की भावना अगर ना होती हाँ। तो जब ये मैं निकल जाएगा, तो तू ही तू रहेगा, मतलब काइंड ऑफ। तत्वमसि या हम हाँ, ब्रह्मास्मि जो भी हम कहते हैं, वही रहेगा। हाँ, तो ये फिर कुछ अस्मिता भेद है, नहीं है। भेद नहीं है। और ये अस्मिता हमारे जीवन में बहुत हमें मतलब घुमाती है, हम्म, क्योंकि हम जिस जिस चीज से बंध जाते हैं, वो हमारे अस्मिता का भाग बन जाता है। और हर चीज में हम पोजेशंस बना लेते हाँ, हैं, राइट। हम हाँ। हर चीज जोड़ते जाते हैं, जबकि लेके कुछ नहीं जा लेके पाता। तो कुछ नहीं। ये मेरा घर, मेरी फैमिली, हाँ, मेरा समाज, मेरा देश, मेरी भाषा, ये सब की जरूरत है। लेकिन ये समझते हुए कि ये बदलने वाला है। मतलब क्या मैं अपनी देश की अस्मिता रखूं या ना रखूं? हाँ, रखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरों की अस्मिता को ठेस पहुंचाएंगे। तो इसमें जो एक स्वीकार है औरों के अस्मिता का भी, ये भी जरूरी है। तो विद इन द लिमिट अस्मिता की जरूरत होती है। हम्म, अगर वो नहीं है तो फिर आपको कोई भी आके मैनिपुलेट करेगा, कुछ भी करने के लिए कहेंगे, फिर आप करोगे, वो भी नहीं। स्वाभिमान तक अस्मिता की जरूरत है, हम्म, लेकिन वो स्वाभिमान दुराग्रह में ना बदल जाए, वहां रुकना है। ओके। तो दैट इज और अस्मिता। जिस अच्छा, बिल्कुल सही बात है। वाह। तो मतलब आप अपने, मतलब आप स्वाभिमान तक रहिए, ईगो हम्म। मत बनने दीजिए उसको, हाँ, क्योंकि हाँ, जब ईगो बनेगी तो आप चीज़ों को कस के पकड़ेंगे, हाँ। और यू विल नॉट बी एबल टू लेट गो एनीथिंग। सीधी सी बात है, अगर मैं स्वयं का आदर करती हूँ तो मैं औरों का भी आदर करना जरूरी है। हम्म, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे मेरे ही आदर करें, फिर वो दुराग्रह हो गया। तो दैट इज बिल्कुल सही। अस्मिता। तो ये एक बड़ा बैरियर है दुख के कारण। हाँ, तो इसी मतलब से एक तो हमारे आपका घरों घरों अविद्या, में और दूसरा जो अस्मिता, है आप ईगो में गए, तो फिर ईगो, अस्मिता। हाँ, और अस्मिता की वजह से जो है, हाँ, हाँ, मतलब अस्मिता जब आप बढ़ जाएगी, वो ईगो हो जाएगी, और तब फिर आपको कष्ट देगी। कष्ट देगी। बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरा राग। राग। राग हम्म, माने आकर्षण, अटैचमेंट। हम्म, तो हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, सेंसेस है, इसका संपर्क जिस भी चीज से आ जाता है, वहाँ आकर्षण निर्माण होता है। हम्म, और फिर वो हमें प्यारा लगने लगता है। बिल्कुल ठीक। वो जड़ हो, चेतन हो, कुछ भी हो, जहां जहां हम संपर्क में आते हैं, वहां आकर्षण पैदा होता है। और ये आकर्षण अच्छा होता है एक मर्यादा में। हम्म, इससे आगे जब बढ़ जाता है तो उसमें परावलंबित्व आता है, कि जहां मुझे लगता है अरे, इसके बिना तो मैं खुशी नहीं रह सकती, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकती। ये हुआ परावलंबित्व, डिपेंडेंसी। ये किसी चीज पे भी हो सकती है, किसी व्यक्ति पे भी हो सकती है, कहीं पे राइट। विचारों में हो सकती है, भावनाओं में हो सकती है, व्यक्ति पे हो सकती है। और ये दोनों ही बुरी हैं, मतलब आपका किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंस हो जाना, हम्म। वो भी बुरा है, और आपका किसी वस्तु पे हो जाना तो खैर जाहिर सी बात है कि बुरा जाहिर है। सी बात है। तो ये हम्म, आकर्षण जो है, ये फिर हमारे दुख का कारण बन जाता है। और इसमें हमारे सारे रिलेशंस भी आते हैं कि सही, भाई, बिल्कुल। मेरे हाँ, ख्याल में वही होता है ना कि हम संसार को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने जिसे कहते हैं रिश्तेदारों को, अपने हाँ। नातेदारों को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हाँ, मतलब छोटा तो राइट। नहीं है किसी को, लेकिन ये है कि पकड़ मतलब वो के नहीं रखना अटैचमेंट है। जिसे कहते हैं, पकड़ के राइट। नहीं रखिए। मुझे एक जो है निदा फाजली का के शेर के जो है दो लाइन याद आ रहे हैं इस पे, कि बुरे अच्छे हों जैसे भी हों सब रिश्ते यहीं के हैं, हाँ। बुरे अच्छे हों हाँ, जैसे भी हों सब रिश्ते यहीं के हैं, किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। बिल्कुल सही तो बात है, बढ़िया। आई थिंक वो, यस। बट ये शेरों में कहना आसान है, लाइफ में जीना बहुत मुश्किल है हाँ, इतना, बट क्योंकि वो है ना कि अगर हमें पता है कि हमारे अंदर, हाँ, हम जो है वो पूर्ण है, शांत है, आई एम कंप्लीट। ये पूर्णत्व की भावना जितनी हम अंदर बढ़ाएंगे, उतना हमारा परावलंबित्व कम होगा, आकर्षण भी कम होगा। एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई, शायद मैंने हाल ही में सुनी थी, कि किसी ने ये बोला कि भाई जो है, मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, मतलब अकेले किसी के साथ रहना अच्छा लगता है। हम्म। तो उसको किसी लर्नेड व्यक्ति थे, उन्होंने यही बोला कि भाई आप सोच के देखो, हम्म। आप दिन में सबसे ज्यादा समय अकेले ही होते हो।
हाँ हर व्यक्ति सबसे ज्यादा समय अकेला ही होता है। अकेला ही होता है। तो आजकल तो वो हो रहा है कि लोगों के पास अकेला रहने की समय नहीं है, रहने हाँ, के लिए समय नहीं है। सही में वो रील्स और उसमें। रील्स और फोन, थोड़ा सा भी लोनलीनेस आ जाए झट से फोन उठा के देखने लगते हैं। करेक्ट। तो नई पीढ़ी जो है उन्हें लोनलीनेस एक्सपीरियंस तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो वो एक अलग ही विषय है। तो हम वापस आते हैं इस पे। तो हमने तीनों पे बात करी, अविद्या, अस्मिता और राग पे। अब आते हैं द्वेष पे। द्वेष पे राग से ज्यादा शक्ति होती है द्वेष में। हम्म। आकर्षण से जितना दुख नहीं होता, उससे ज्यादा दुख द्वेष से होता है, क्योंकि द्वेष में ज्यादा आकर्षण है। हम्म। याद करिए, किसी ने 4 साल पहले हमें कुछ कहा था तो वो याद रहेगा, जी। और अगर किसी ने हमें कॉम्प्लीमेंट दी है तो शायद हम भूल जाएंगे। जी। जो दुख होता है वो मन में अधिक रहता है। तो ये द्वेष जो है, जो जितना हम द्वेष करेंगे हम स्वयं को संकुचित करते हैं, और संकुचन में दुख है। एक्सपेंशन इज हैप्पीनेस, कॉन्ट्रैक्शन इज सैडनेस। तो जितना हम करेक्ट। द्वेष करेंगे, खुद को अलग सोचेंगे दूसरों से। निंदा करना लोगों की। हाँ, परावलंबित्व होता है कि अरे इसने मुझे देखा ही नहीं, इसने हेलो किया ही नहीं, नमस्ते किया ही नहीं, हाँ, ठीक बहुत से सारी बोला ही चीजें। हाँ। नहीं, खाने पे बुलाया और ऐसे हाँ, देखा ही छोटी नहीं। छोटी छोटी चीजें। छोटी चीजें होती है। राइट, राइट, राइट। या फिर बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है, मेरी सास ने मुझे उतने साल पहले ये कहा था, मेरी करेक्ट। बहू ऐसे बोल रही है, मेरे पिताजी ने ऐसे कहा। कुछ भी हो करेक्ट, सकता करेक्ट। है, हाँ। पर और जरूरी वो भी नहीं हम है। पकड़े रहते हैं, वो पकड़े द्वेष भी रहते हम हैं। पकड़े रहते हैं। हाँ, वो भी हम लेट गो नहीं करते। तो नहीं जब हम करते हैं। लेट गो नहीं करेंगे तो हम खुश नहीं हो सकते। जो आप हम बात कर रहे हैं कि ये 5 कारण हैं जो हाँ। आपको दुख देते ही देते हैं, हम्म। तो क्योंकि आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। द्वेष का मूल ये है कि पहले तो हमें ये समझना है कि हम सब कोई परफेक्ट नहीं है। वी ऑल आर इन अ जर्नी। तो इस प्रवास में सहप्रवासी है, कभी चूक सकते हैं, कभी सही हो सकते हैं। तो ये अगर सुविधा अपने लिए है तो ये औरों के लिए भी है। राइट। तो इससे अच्छा है कि छोड़ दीजिए ना। वो व्यक्ति अब वो नहीं रही है, जो कल थी वो आज नहीं है, हम भी वो थे वो आज नहीं है। सही हर बात है। चीज अगर बदल रही है तो हम क्यों पकड़े हुए हैं। बिल्कुल सही तो बात है। द्वेष एक बैरियर बन जाता है। तो हम्म। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। जी। और और आके आते हैं अभिनिवेश, जो अभी समझ में नहीं आया मेरी को। हम्म। अभिनिवेश माने हमें जीवन के प्रति जो लगाव है, जीने के लिए जो हम पूरी जद्दोजहद में लगे होते हैं, हम्म। इसमें एक और बात जुड़ जाती है कि मृत्यु का भय रहता है। तो ये मृत्यु का भय ही इंसान को हर एस्पेक्ट में मतलब उसका परिणाम होता है। और हमें कुछ भी चीज करने से पहले वो होता है कि अरे ये समाप्त तो नहीं होगा, ये अब नहीं रहेगा तो कैसे। मृत्यु का तो एक मतलब जैसे कैनवस होता है ना, वैसे मृत्यु का भय है। बट इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से ये भय जीवन का एक अविभाज्य घटक बन जाता है। तो ये भय जो है, पर ये भय तो मतलब अब जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको यही लगेगा कि यार ये तो बहुत लॉजिकल सा भय है, मरना कौन चाहता है। बिल्कुल। राइट। लेकिन भगवत गीता में फिर वही हुआ ना कि अर्जुन ने कहा कि ये सब खड़े हुए हैं और मैं इनको मारूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा है कि मैं संन्यास लेके निकल जाऊं। तब श्री कृष्ण जी ने यही बताया कि तुम जिसे समझ रहे हो, ये पहले से मृत्यु के द्वार मृत्यु हो चुकी है इनकी, या फिर ऐसे समझो कि इनकी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। हम्म। तो अगर शरीर और मन की बात कर रहे हो तो वो तो क्षय होने वाला है, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो। और अगर आप आत्मा की बात कर रहे हो तो मृत्यु फक्त सिर्फ शरीर को है। तो ये लोग वैसे भी, आत्मा अमर है इनकी और आपकी भी। तो वो वाली जो बात आ जाती है ना कि अम, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी मारो और कहो कि अरे वैसे तो तुम आत्मा अमर है तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, वो वाली बात इसमें से गलत तरीके से होगी। बट इसमें मुझे लगता है जो एक मूलभूत संदेश ये है कि ये समझना है हमें वास्तव कि ये जीवन अस्थिर है, हाँ। शरीर की मृत्यु होगी, पर हाँ, पर मैं आत्मा आपको एक बात रहेगी। कहता हूँ। मैंने कभी एक कविता लिखी थी, उसकी गीता पे ही थी, और उसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती है, ना हम्म। मारी जा सकती। हम्म। मृत्यु से हम कहते हैं जब आत्मा अवस्था बदलती।
जन्म मृत्यु तो शाश्वत है फिर से जीवन, इस क्रम का ही ज्ञान प्राप्त करना कहलाता चिंतन। मेरी लिखी हुई लाइनें हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया लेकिन है। लेकिन एकेडमिकली इसको कहना मेरे लिए, मैं अपनी बात करूं तो ऑनेस्टली आसान था, राइट। हम किसी और की मृत्यु की बात कर रहे हैं, हम किसी और की उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में वो चीज सोचना आसान नहीं। मतलब अपने बारे में, क्योंकि हमको क्या लगता है, शायद हम सबको ये लगता है कि भाई मृत्यु और वहां पे खत्म, क्योंकि उसके बाद जो है वो किसी ने देखा नहीं है, राइट। तो एक इंसान को ये रहता है कि भाई पीछे सब छूट जाएंगे मेरे, जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं, राइट। और दूसरा आगे क्या है कुछ पता नहीं। तो इससे, इस अभिनिवेश से, हालांकि हम उस पर आगे बात करेंगे कि कैसे इनसे बचा जाए, इन दुखों से बचा जाए, बट ये जो है जरूर मैं समझना चाहूंगा कि अभिनिवेश वाली जो चीज है, इससे कैसे। अभिनिवेश की पहली काट ज्ञान है। अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि मृत्यु ये अंत नहीं है। मृत्यु ये एक अर्धविराम है, इट्स अ पॉज। तो इसके बाद भी जीवन है। अब वो जो है कि हमें अपनों से लगाव है, उनके बारे में हम सोच रहे हैं, तो ये सिर्फ अभिनिवेश नहीं है, ये पांचों इकट्ठा चलते हैं। पांचों इकट्ठा चलते हैं, अविद्या, कि वो अस्मिता, राग, द्वेष राग और भी है, अभिनिवेश। ये सब है। आपसे छूट भी नहीं रहा है, आपका हाँ, पोजीशंस भी हैं तो आपके। ये सब इकट्ठा जब हो जाते हैं तो भय और बढ़ता है। तो ये सारे ही अगर हम सारे मतलब एरियाज में अगर काम करते हैं तो फिर मृत्यु उतनी डरावनी नहीं लगती है। और सच कहूं, अपनी मृत्यु में हम इतना नहीं भयभीत होते जितना हमारे अपनों की मृत्यु में होते हैं। उनके सिवा कैसे जिएंगे, ये जो बिल्कुल बात है सही ना, बात है, बिल्कुल सही बात अपने है। माता पिता या पति पत्नी हो या बच्चे हो, इन सब में ज्यादा दुख होता है। बट वो है कि बहुत सुंदर बात है। अब मैं 25-30 साल से काउंसलिंग में हूँ, तो ग्रीफ काउंसलिंग ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब ऐसे लोग आते हैं तो जो अपनी परंपरा से है, हिंदू है, जिन्हें ये सब पता होता है, थोड़ा बहुत तो पता होता ही है हर एक को, लेकिन जो इस कल्चर में पले बड़े नहीं हैं, उनको लगता है कि ऐसे कैसे हुआ, व्हाई दिस, व्हाई मी, व्हाई माय मदर, व्हाई माय सिस्टर। तो ये जो है, तो इसमें फिर वो है कि हम कभी बात करेंगे कि कर्म सिद्धांत क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, और मृत्यु सही मायने में क्या है। जैसे हमने पिछली बार नचिकेत की कथा में बात की थी, बिल्कुल बिल्कुल, और विस्तृत कर सकते हैं कि जिसमें अगर ये सब संकल्पनाएं अगर हमारी अच्छी है, इफ वी आर क्लियर अबाउट इट, तो फिर हमें पता चलता है कि उतनी डरावनी मृत्यु है नहीं है। चलिए इस बात पे हम यहाँ पे पॉज करते हैं, और मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे इस चीज़ पे छोड़ के जाना चाहता हूँ कि इतनी डरावनी मृत्यु है नहीं, और इस बारे में क्यों नहीं है, हमने ये जो 5 दुखों के कारण गिनाए हैं, अब इनको सुखों में कैसे बदला जा सकता है, ये हम अपने अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको हमारे थॉट्स पसंद आते हैं तो सुनिए और अपने जानने वालों को भी सुनाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।